चलिए हम लोग आज देखते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज मीन बाय रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी एंड व्हाट इज एग्जैक्टली वर्किंग ऑफ रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। ओके, चलिए अभी हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दिस इज योर, हम लोग आपको बता देते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ये आपका जो रहेगा ना, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। इज इट क्लियर? ये आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। इज इट क्लियर? ओके, और यहाँ पे सब रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, अकाउंट दिख रहे हैं आपके, कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं आप लोगों के। ओके, बाद में आपका स्टूडेंट डिटेल दिख रहा है, उसके बाद आपका स्टाफ डिटेल दिख रहा है, आप लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस दिख रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट दिख रहा है। तो ये 6 आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, और आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड। अभी मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड के ऊपर अभी तक सिक्योरिटी अपन ने जो शेयर एंड सिक्योरिटी लगाई थी वो हम लोगों ने प्रोफाइल और परमिशन पढ़े। तो वो कहाँ कहाँ पे लगाई थी हम लोगों ने लगाई थी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड्स होती है उसी के ऊपर। अभी हम लोगों को पढ़ना है रिकॉर्ड्स के ऊपर। अब रिकॉर्ड्स क्या होता है मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे एक हम लोग दे देते हैं, दिस इज़ योर यूज़र। एक यूज़र है आपका, जो भी अपन ने कल बनाया था ना उस दिन यूज़र। ओके, यूज़र रहेगा आपका यूज़र। ओके, एंड दैट नेम इज़ अपने को चेक करना है। ओके, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, हमने 4 ऑब्जेक्ट्स लेके आए थे, 1 2 और बाद में स्टूडेंट डिटेल और स्टाफ डिटेल और एक स्टूडेंट डिटेल, ये ऑब्जेक्ट हमने लेके आए। इतना क्लियर हुआ क्या आपका? अभी उसके पास भी रिकॉर्ड्स है, देखिए ये रिकॉर्ड्स है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे शेयरिंग एंड सिक्योरिटी किसकी करना है मैं बता देता हूँ आपको। हम लोगों को क्या पढ़ना है, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? हम लोगों को पढ़ना है शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। ओके, तो अपने को रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग एंड हम लोगों को रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग एंड सिक्योरिटी पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग एंड सिक्योरिटी पढ़ना है। ध्यान दीजिए, हम लोगों को रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग एंड सिक्योरिटी पढ़ना है। मुझे मतलब क्या है, अभी सिक्योरिटी कहाँ पे लगाना है, शेयरिंग कहाँ पे लगाना है, रिकॉर्ड्स के ऊपर। ये मेरे रिकॉर्ड्स है, मुझे शेयरिंग कहाँ पे लगाना है आपको, और रिकॉर्ड्स के ऊपर लगाना है। किसके ऊपर लगाना है, मुझे रिकॉर्ड्स के ऊपर लगाना है। ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी मेरे किसके ऊपर लगाना है, रिकॉर्ड्स के ऊपर लगाना है। ओके, तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, रिकॉर्ड शेयरिंग एंड सिक्योरिटी के 4 पार्ट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं एक एक पढ़ा देता हूँ। अभी आज से अपना चालू होगा यहाँ पे। प्लीज़ मैं वापस बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। पहला रहेगा आपका फर्स्ट, जो रहेगा आपका फर्स्ट रहेगा OWD, जो आज अपने को पढ़ना है। सेकंड रहेगा आपका रोल ऑफ हेरार्ची, मैं बताता हूँ क्या होता है। तो थर्ड रहेगा आप लोगों का, यहाँ पे थर्ड जो रहेगा आपका वो रहेगा शेयरिंग रूल्स। फोर्थ रहेगा आप लोगों का यहाँ पे मैनुअल शेयरिंग, ये रहेगा आपका। और फिफ्थ रहेगा आपका रिकॉर्ड टाइप। इज इट क्लियर? और 6 रहेगा आप लोगों का लिस्ट व्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतना आप लोगों का सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ होगा आपका। OWD, रोल ऑफ हायरार्ची, शेयरिंग रूल्स, मैनुअल शेयरिंग, रिकॉर्ड टाइप्स और लिस्ट व्यू। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल जाता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ओके,
तो अपने पास रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी जो होती है ना सेल्फोर्स के अंदर, वो 4 टाइप्स की होती है, OWD, रोल ऑफ एनर्जी, शेयरिंग रूल्स और मैन्युअल शेयरिंग। ओके, तो इसका अपन क्या करते हैं, रोल ऑफ एनर्जी। अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ एग्जैक्टली होता है क्या। तो अब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब हम लोग ये है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब दिस वन कल्याणी कामड़े यहाँ पे लिखा है। ओके, आपके इसमें आप लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो। कैसे क्या पहचाना मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप हो करके, क्योंकि हम लोग जब ऑर्ग बनाए थे तब याद आता होगा आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड किया था, तभी जाके आपका एप्लीकेशन बना था, याद है क्या? यस, सबसे Yes, लास्ट sir. में देखो एप्लीकेशन का सिस्टम यस सर। एडमिनिस्ट्रेटर ऐड किया था। ओके, तो हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या रहता है, ऐसा प्रोफाइल रहता है कि जिसके पास सब परमिशंस रहती है, A to Z परमिशन रहती है आपके पास। क्लियर गया? उसके बाद मैंने उसको हम लोग प्रोफाइल बोला जाता है। तो प्रोफाइल आपको समझ में आ गया। यूज़र क्या होता है? यूज़र इज़ अ पर्सन विच लॉगिंग इन द सेल्फोर्स एंड use the Salesforce application. Such a person is called as a users. Okay, second one is the profile. Profile is a set of instruction where the user can be work. ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिसके कारण यूज़र उस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ प्रोफाइल। प्रोफाइल में हम लोग बताते हैं कि यूज़र को कि आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट की रीड की परमिशन मिलेंगी या क्रिएट की परमिशन मिलेंगी, ऐसे हम लोग उसको बताते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। यस, ओके। बाद में हमको कभी कभी क्या होता है, प्रोफाइल के अंदर हम लोग कम परमिशन देते हैं, कम उसको कंट्रोल देते हैं, कम पावर देते हैं। तो कभी कभी मुझे क्या करना पड़ता है, उसका पावर बढ़ाना पड़ता है, HOD को इंचार्ज प्रिंसिपल बनाना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या जाता है, एक यूज़र को एक ही प्रोफाइल अटैच की जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मुझे वो प्रोफाइल के अंदर सिर्फ रीड ही परमिशन दी है, लेकिन उसके बाद में मुझे सब क्रिएट, एडिट, डिलीट ऐसा देना है। तो हम लोग प्रोफाइल में कुछ छेड़छाड़ी नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, एक नया परमिशन सेट बनाते हैं और वो परमिशन सेट उस यूज़र को लगाते हैं। तो प्रोफाइल का जो है वो तो मिलेगा ही, और परमिशन सेट से एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसके कारण क्या होता है, उस यूज़र की जो कंट्रोल है, उसका जो वर्किंग स्टेटस है वो बढ़ जाता है आपका। इतना क्लियर हुआ क्या प्रोफाइल और परमिशन सेट में? तो प्रोफाइल और परमिशन सेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगते हैं, बताओ? वो किस और किसके ऊपर लगती है आपकी? वो लगती है सिर्फ ऑब्जेक्ट और फील्ड के ऊपर। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए ये अपना स्टाफ डिटेल है, ध्यान दीजिएगा। ये स्टाफ डिटेल है। स्टाफ डिटेल में मैंने 2 रिकॉर्ड्स बना के रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं हम लोग। ओके, अतुल नाम का एक रिकॉर्ड है आपका, बाद में श्रुति नाम का एक रिकॉर्ड है, और एक गौरी शंकर गिरे नाम का एक रिकॉर्ड है। क्लियर हो गया? अतुल खोपे, श्रुति और गौरी शंकर गिरे, ये 3 प्रोफाइल बने हुए हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ, ये व्यू लिस्ट में जाता हूँ। ओके, मैं वापस बता रहा हूँ, व्यू लिस्ट, वेयर इज़ द व्यू लिस्ट? ये देखिए, सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे ओनर फर्स्ट नेम दे देते हैं हम लोग, ओनर फर्स्ट नेम। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए, चलिए हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है रिकॉर्ड्स, डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, चलिए, ये जो दो रिकॉर्ड्स है, आज हम करते हैं कि ये 2 रिकॉर्ड्स, आपके इसमें भी 2 रिकॉर्ड ही है। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ये बात 2 रिकॉर्ड्स होंगे। स्टूडेंट डिटेल में बहुत रिकॉर्ड होंगे, तो उसको निकाल दो और सिर्फ 5 रिकॉर्ड रखना आप लोग। तो स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, तो स्टाफ डिटेल के अंदर ये एक रिकॉर्ड है अतुल का, और एक श्रुति मैम का रिकॉर्ड है। क्लियर हो गया आपको? तो ये 2 रिकॉर्ड है, और ये 2 रिकॉर्ड किसने बनाया? कल्याणी ने बनाया, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाया। अभी अपने को जो सिक्योरिटी लगाना है वो रिकॉर्ड्स के ऊपर लगाना है, ध्यान दीजिएगा। मुझे सिक्योरिटी किसके ऊपर लगाना है? रिकॉर्ड्स के ऊपर लगाना है। क्लियर हो गया? अभी हम लोग क्या करेंगे, कल्याणी क्या करेंगे, एक न्यू स्टाफ रिकॉर्ड बनाएंगे। दे देते हैं, गौरी शंकर, सैलरी दे देते हैं। ओके, मिडिल नेम दे देते हैं, लास्ट नेम देते हैं। ओके, उसके बाद अपन जेंडर दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेल। ओके, इतना मैंने दे दिया। यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं। ओके, ये हमने सेव कर दिया डेटा। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस, तो इतना मेरा डेटा सेव हो गया। यहाँ पे देखिए, अब ये डेटा जो है, ये रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया?
किसने बनाया, कल्याणी ने बनाया हुआ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं अभी क्या कर रहा था, इसके ऊपर अभी अभी हम लोगों को इसके ऊपर पढ़ना है, ऑब्जेक्ट और फील्ड के ऊपर नहीं पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हम लोग बता देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये मैंने एक रिकॉर्ड बना के रख दिया है। इज इट क्लियर? तो दीज आर द रिकॉर्ड्स। अब मुझे सिक्योरिटीज वर्क करना है रिकॉर्ड्स के ऊपर। ओके, तो ये रिकॉर्ड जो बनाया वो कल्याणी ने बनाए हुए हैं, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेटअप पे जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सेटअप पे जाते हैं और उसके बाद हम लोग ये सेटअप पे जाते हैं। और हम लोगों ने कल उस दिन पढ़े थे यूज़र्स, देखो यहाँ पे हमने बताया था ना, ये आपका कल्याणी है, दिस वन इज़ अ कल्याणी। ओके, नाम लिख लेते हैं, हम लोगों को लिखना है तो। ओके, कल्याणी कामड़े। कल्याणी कामड़े, ये आपके कल्याणी कामड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये यूज़र जो रहेगा वो अभी अपन देखते हैं कौन सा है। तो ये कल्याणी कामड़े ने 3 रिकॉर्ड्स बनाए। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स बनाए, 3 रिकॉर्ड्स बनाए। ध्यान दीजिएगा, कैसे क्या पहचाना कि कल्याणी कामड़े ने बनाया हुआ है, ओनर का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी मुझे रिकॉर्ड लेवल पे सिक्योरिटी लगाना है। 3 रिकॉर्ड्स इसने बना के रखे हैं। ओके, कल्याणी ने, तो ये कल्याणी के रिकॉर्ड्स है। ओके, अब ये यूज़र रहेगा आपका। अपन यूज़र्स कहाँ से चेक करते हैं, याद आता होगा तो सेटअप में जाते हैं और यहाँ पे यूज़र देते हैं, याद है क्या आपको? Yes, sir. ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं। कंसेप्ट क्लियर करो आप लोग, ये थोड़ा टेक्निकली स्ट्रांग होता है आपका। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, कुछ बनाए थे। यहाँ पे देखिए, एक हमने बनाया था कल्याणी कामड़े जो रहेगा आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, और दूसरा आपका HOD है। कौन है? तो अभी थोड़ी देर के लिए अपन स्नेहा रेवतकर को निकाल के अमन शाह को अपन वापस बना देते। तो इसको जाके एडिट करना पड़ेगा, इसको डीएक्टिव करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ओके करो और सेव कर दो। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? ओके, बाद में ये प्रिंसिपल के इसमें जाएंगे हम लोग, एडिट में जाएंगे हम लोग, और ये इसमें जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिव कर देंगे, क्योंकि अभी मुझे इसके साथ काम करना है, अमन शाह के साथ काम करना है। ध्यान देना, इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ। तो अभी मेरे पास सिर्फ है नंबर ऑफ़ यूज़र्स, देखो एक कल्याणी कामड़े यूज़र है, पायल है, नेहा है, शाह है, लेकिन फ्री वर्जन में हम लोग सिर्फ 2 ही यूज़र के साथ काम कर सकते हैं। एक तो मेरा कल्याणी कामड़े एक यूज़र है ही, दूसरा यूज़र जो रहेगा वो मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, बाकी के यूज़र डीएक्टिव रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो वर्क करते वक्त मुझे 2 ही लोगों के साथ वर्क करना पड़ेगा एट अ टाइम। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ? ओके, तो ये Yes, sir. प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल को मैंने एक्टिव कर दिया। इतना क्लियर हो गया क्या आपको? अब प्रिंसिपल को मैं क्लिक करता हूँ, ये प्रिंसिपल को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट में जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एडिट में जाता हूँ, ये एडिट में जाता हूँ। इज इट क्लियर? और एडिट में जाने के बाद हम लोग परमिशन देते, याद आता होगा तो। स्टूडेंट, परसों तक का सब वर्क हो चुका है ना आप लोगों का? ऐसे एज्यूम करके वर्क करते हैं हम लोग। अकाउंट, उसके बाद यस सर, हो चुका है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट्स रहेगा, ये भी ऑन है आपका। उसके बाद नीचे जाते हैं हम लोग, ये देखिए स्टाफ डिटेल, और ये दोनों ऑन है। और नीचे जाते हैं हम लोग, सभी को पहले, अभी आज अपन थोड़ा अलग काम करेंगे। ये इसको परमिशन दे दी सभी, उसके बाद कॉन्टैक्ट को भी परमिशन दे दी हमने, और ये दोनों को देखना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, इसको भी स्टाफ डिटेल को भी रीड, क्रिएट, एडिट और डिलीट सबकी परमिशन दी है। रीड, क्रिएट, एडिट और डिलीट, इसकी सबकी परमिशन दी है। ओके, बराबर किया अपन ने। इसको अपन सेव कर देते थोड़ी देर के लिए। ओके, चलिए, ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस जाते हैं। ओके, वापस प्रिंसिपल के इसमें जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग, देखो ये आप एडिट करोगे तो दूसरा वर्जन, मतलब क्या होता है, ये आपका सेकंड पेज ओपन होता है, अपन इसको नहीं उठाएंगे। जैसे ही अपन जाते हैं ना प्रोफाइल के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, तो यही पेज पे नीचे जाओगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो मैं थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ। नीचे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट असाइनमेंट है, ये फील्ड सिक्योरिटी, यहाँ पे देखिए फील्ड सिक्योरिटी। यहाँ पे नीचे जाओगे, ये देखो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए होंगे, तो वो रिस्ट्रिक्शन पूरी क्लियर कर देना। मेरे ख्याल से मैंने रिस्ट्रिक्शंस निकाल दी थी उस दिन, मतलब पहले लगा के दिखाया था मैंने और बाद में उसको फ्री कर दिया था। वेरी नाइस, सेव इट। क्योंकि हम लोगों को अभी नया टॉपिक्स पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर नहीं जाते हम लोग। ओके, बैक टू प्रोफाइल। प्रोफाइल पे जाते हैं हम लोग,
और उसके बाद वापस जाते हैं, स्टाफ को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, अरे कहाँ गया रे, स्टाफ व्यू, यहाँ पे भी इतने फील्ड बनाए। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने यूजर्स में चले गए, प्रिंसिपल का प्रोफाइल को चेक कर दिया। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस, अभी हमने क्या किया, Yes, sir. अमन, तो ये जो है ना, आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से लेके जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे लेके जाने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, सेल्फोर्स लॉगिन पे जाते हैं हम लोग। सेल्फोर्स लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग, ओके, यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर देते हैं और इसका पासवर्ड दे देते हैं। तो देखो, पिंकी GS@1234, चलिए, चलिए, ये आपका है। तो कभी भी देखिए, आपका ये जो लाइटनिंग वर्जन में ओपन हुआ है, लाइटनिंग वर्जन, ओके, और ये जो ओपन हुआ है वो हमेशा, तो एक ही बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो लाइटनिंग वर्जन में वर्क होगा, और बाकी जितने भी होते हैं वो क्लासिक वर्जन में यूज़ होगा। ये अकाउंट दिया है, कॉन्टैक्ट दिया है, स्टाफ डिटेल दिया है, स्टूडेंट डिटेल दिया है। आप स्टाफ डिटेल को क्लिक करो, यहाँ पे इसको ऑल करते हैं हम लोग, और यहाँ पे गो करते हैं। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड दिख रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड देखिए। तो अब थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड के ऊपर सिक्योरिटी लगाना है। ओके, तो ये देखिए, अपन यहाँ पे गए स्टाफ पे, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है अतुल का, श्रुति का और गौरी शंकर का, ये किसने बनाया है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने, कल्याणी करके दिया हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो दीज आर रिकॉर्ड, Yes, दीज sir. रिकॉर्ड्स आर डेवलप्ड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दैट नेम इज कॉल्ड एज अ कल्याणी। ओके, अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ये यूज़र है, कौन है, अमन शाह। अभी हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्टाफ डिटेल देते हैं हम लोग, और यहाँ पे नाम देते हैं, ओके, पायल, पैन कार्ड दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे सैलरी दे देते हैं 60,000, यहाँ पे मिडिल नेम दे देते हैं हम लोग XYZ, लास्ट नेम दे देते हैं हम लोग जेन, क्या, मोहन, मोहन करके नाम दे देते हैं, और जेंडर दे देते हैं फीमेल। ओके, और सेव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेव जैसे ही करूँगा मैं यहाँ पे, ओके, जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, इज इट क्लियर, इस स्टाफ पे जाते हैं हम लोग, ऑल कर देते हैं हम लोग, और गो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहले 3 रिकॉर्ड है, अतुल, श्रुति और गौरी शंकर, ये किसने बनाए हुए हैं, कल्याणी ने बनाया हुआ है। और ये जो पायल रिकॉर्ड है, ये किसने बनाया हुआ है, अमन ने बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। तो दीज आर कॉल्ड एज Yes, रिकॉर्ड। sir. अब कौन रिकॉर्ड कौन बनाता है, यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड बाय द कल्याणी, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एंड दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड द अमन शाह, दिट इज कॉल्ड एज अ यूजर, एंड दैट प्रोफाइल इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल। ओके, ये ऐसा बना के रखा हुआ है। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोग इस रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, इस रिकॉर्ड लेवल के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई कल्याणी ने जो रिकॉर्ड बनाया वो कल्याणी को दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब देखो, कल्याणी का रिकॉर्ड किसको दिख रहा है, यूज़र को दिख रहा है ना, गलत है ना। आप जब बैंक में जाते हो, तो बैंक में जब आप ऐप डाउनलोड करते हो, तो आपको रिकॉर्ड खुद किसका दिखता है, खुद का दिखता है ना। यस, वो जो बैंक के अंदर जितने भी कस्टमर है उनका रिकॉर्ड दिखता है क्या, नहीं ना। ओके, बाद में आप लोग देखिए, ये जो रिकॉर्ड ओपन करते हो कल्याणी पायल नाम का, ये पायल नाम का रिकॉर्ड ओपन करते हो, तो इसको एडिट भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए, तो इसके अंदर के पैसे 60,000 है, तो आप 60 लाख भी कर सकते हो। तो गलत है ना ये, इज इट क्लियर। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी रिकॉर्ड लेवल की सिक्योरिटी देना है, रिकॉर्ड लेवल पे। ओके, तो रिकॉर्ड लेवल में किस रिकॉर्ड को देखना है, किस रिकॉर्ड को नहीं देखना, तो मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पे बताया कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क किए जाते हैं। ये हम लोगों ने आपको बताया था कि रिकॉर्ड जो होते हैं, ये देखो 4 रिकॉर्ड्स बने, 3 रिकॉर्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाया कल्याणी ने, और 1 रिकॉर्ड आपका यूज़र ने बनाया जिसका प्रोफाइल प्रिंसिपल था, पायल का रिकॉर्ड। ओके,
तो अभी मुझे क्या करना है कि अब रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं OWD। OWD का मतलब होता है यहाँ पे, OWD का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एज वेट अ मिनट। OWD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है OWD। ओके, दैट शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज अ OWD। OWD बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट, तो ये क्या करता है, अभी रिकॉर्ड लेवल पे सिक्योरिटी लगाता है। कैसे लगाता है, क्या लगाता है, अपन देखेंगे यहाँ पे। अब समझ में आ गया। रिकॉर्ड्स, कल्याणी के रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, यूज़र्स के रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं। अभी हम लोगों को रिकॉर्ड लेवल पे सिक्योरिटी दिखाएंगे, तो अपने को क्या सिक्योरिटी दिखाना मैं बताता हूँ आपको। कल्याणी का रिकॉर्ड कल्याणी को दिखेगा, यूज़र का रिकॉर्ड यूज़र को दिखेगा। ओके, यूज़र का रिकॉर्ड यूज़र को दिखाएगा। कल्याणी तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होने के कारण क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को तो सबका रिकॉर्ड दिखता है। अभी एज्यूम करो यहाँ पे कि ऐसे जैसे ये एक अमन नाम का एक यूज़र है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे और दूसरा यूज़र रहेगा और तीसरा यूज़र रहेगा और चौथा यूज़र रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम एडिटर को तो सबका रिकॉर्ड दिखेगा। ओके, जो अमन ने बनाया, वो दूसरे यूज़र ने बनाया, वो सब रिकॉर्ड दिखेंगे, लेकिन यूज़र को सिर्फ खुद का रिकॉर्ड दिखना चाहिए, खुद का रिकॉर्ड, दूसरे का खुद का रिकॉर्ड। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉर्ड सिक्योरिटी। तो इतना क्लियर हुआ कि अभी हम लोग वर्किंग करते हैं। इज इट क्लियर। हम जो भी काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, वो हमेशा किस पे ऊपर करेंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, और वो अपन यूज़र को दगाएंगे। समझ में आ रहा है। यूज़र्स के ऊपर से वर्क नहीं करते, कभी भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग यूज़र के साथ काम नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब वर्क करते हैं तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वर्क करते हैं, और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस प्रोफाइल में डालते हैं, हम लोग प्रिंसिपल के प्रोफाइल को लगाते हैं। ओके, और प्रिंसिपल को प्रोफाइल किसको लगाई जाती है, यूज़र को लगाई जाती है, और बाद में वो यूज़र वो फॉलो करता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे। कौन सी सिक्योरिटी लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। तो पहले मुझे बताइए, रिकॉर्ड लेवल समझ में आ गया क्या? यस यस सर। यस सर। अभी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग सेटअप पे जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सेटअप पहले से दिया हुआ है। ओके, ये सेटअप दिया हुआ है, सेटअप से होम पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शेयरिंग रूल्स डालते हैं। देखिए यहाँ पे SHAR शेयरिंग सेटिंग, शेयरिंग सेटिंग में जाते हैं। शेयरिंग सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको ये लिख के आता है ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो गया, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट। ओके, ये आप लोगों का है। तो ये क्या करता है, रिकॉर्ड लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकल वे से समझा देता हूँ क्या रहेगा। तो वेट अ मिनट, देखिए शेयरिंग सिक्योरिटी, ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। व्हाट इज़ प्रोफाइल, ओके, ये बताया था मैंने आप लोगों को प्रोफाइल क्या होता है। तो ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोफाइल। तो ये मैं थ्योरेटिकल वे से समझा देता हूँ बाद में। ओके, ये प्रोफाइल ये आपका हो गया। ओके, ये देखिए नेक्स्ट थिंग, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग प्रोवाइड द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग विच कैन बी ओपनिंग फॉर द रोल ऑफ हायरार्की। इसका मतलब समझा देता हूँ। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट जो होता है, वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशली रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए। तो इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, प्राइवेट, पब्लिक रीड राइट और रीड राइट एंड ट्रांसफ़र। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। प्राइवेट मतलब ओनली द ओनर कैन बी एक्सेस। ओनर का मतलब क्या होता है, जो कल्याणी ने रिकॉर्ड दिया वो कल्याणी को दिखेगा, अमन ने जो रिकॉर्ड दिखा वो अमन दिखेगा। पब्लिक रीड का मतलब होता है एवरी यूज़र कैन रीड एंड एडिट द डेटा। पब्लिक रीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडिट नहीं चाहिए। ओके, पब्लिक रीड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड जैसे कल्याणी ने बनाया, अमन ने बनाया, तो कल्याणी को भी रिकॉर्ड दिखेगा, अमन को भी रिकॉर्ड दिखेगा। लेकिन यहाँ पे पब्लिक रीड करेंगे तो क्या होगा, कल्याणी का रिकॉर्ड सिर्फ कल्याणी ही रीड कर सकती है। ओके,
और अमन का रिकॉर्ड सिर्फ अमन ही रीड कर सकता है। ओके, और दूसरे का रिकॉर्ड बताता है इसका रीड एंड राइट ट्रांसफ़र। इसका मतलब मैं आपको तीनों का मतलब मैं समझा देता हूँ। चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग शेयरिंग सेटिंग में जाएंगे, हम लोग सेटअप पे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेटअप पे जाएंगे हम लोग। सेटअप पे जाने के बाद अगेन सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से विंडो ओपन होगी। होम पे जाते हैं, वहाँ पे शेयरिंग सिक्योरिटी डाल देते हैं, शेयरिंग सिर्फ। तो यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग आएंगी, तो यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग में आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशन विथ वाइट डिफ़ॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जितने सेलफोर्स के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये सभी ऑब्जेक्ट दिखेंगे आपके। जितने ऑब्जेक्ट्स यूज है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सब दिखेंगे यहाँ पे। देखिए ईच एंड एवरी जितने ऑब्जेक्ट्स है सभी दिखेंगे। और जो आप लोगों ने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाए हो सबसे लास्ट में दिखेंगे। एस मार्कशीट, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट एड्रेस एंड स्टूडेंट डिटेल, ये सब आपको दिखेगा। अदर सेटिंग भी यहाँ पे दिखेंगे आप लोगों को, आगे जाके इसका यूज़ करेंगे। शेयरिंग रूल जब पढ़ेंगे अपन थर्ड पार्ट परसों के दिन जब पढ़ेंगे तब शेयरिंग रूल देखेंगे हम लोग। ओके, तो ये रहेगा आपका पूरा। देखिए दिस वन बहुत है यहाँ पे। जितने भी हम लोगों ने हमारे पास सेलफोर्स के अंदर क्या बोलते हैं उसको ऑब्जेक्ट्स है, सभी ऑब्जेक्ट के साथ मैं काम करूँगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट सेलफोर्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड एज वेल एज कस्टम, तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देंगे। तो अभी हम लोगों को सिक्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट, ये सिक्योरिटी लगाना है रिकॉर्ड लेवल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड लेवल के ऊपर सिक्योरिटीज लगाएंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल पे सिक्योरिटी लगाते हैं तो यहाँ पे हमेशा 4 पार्ट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये दिया हुआ है, ये क्या होता है इसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको। ओके, एस मार्कशीट, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट डिटेल। ये राइट क्लिक क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा। ईच एंड एवरी चीज़ अभी अपन समझा देंगे आधे घंटे में। ओके, तो यहाँ पे देखिए मुझे एस मार्कशीट और एस एड्रेस इसको देखना ही नहीं। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि वो यूज़र में दिखेंगे ही नहीं। अब जब ऑब्जेक्ट दिखते ही नहीं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट दिखेंगे ही नहीं तो उसके रिकॉर्ड दिखने वाला है क्या? यस, टेल मी। हमने स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल ही दिया है। हमने एस मार्कशीट और एस एड्रेस दिया है क्या? स्टूडेंट एड्रेस दिया है क्या? यस और नो? नो सर। यूज़र के अंदर दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो ये यूज़र के अंदर वो ऑब्जेक्ट दिए ही नहीं, स्टूडेंट एड्रेस और एस मार्कशीट दिए ही नहीं, तो उसका रिकॉर्ड दिखेगा क्या? नो सर, नहीं रिकॉर्ड ही दिखेगा नहीं तो उसके ऊपर रिकॉर्ड सिक्योरिटी लगेगी क्या? नो इसका सर। मतलब समझ में आ गया। प्रोफाइल और परमिशन सेट के ऊपर डिपेंड रहता है OWD का रिकॉर्ड सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है आपको? अब प्रोफाइल और परमिशन सेट में मैंने वो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं तो यूज़र को दिखेगा ही नहीं। यूज़र को दिखेगा ही नहीं तो उसके रिकॉर्ड दिखेगे ही नहीं। रिकॉर्ड दिखेगी नहीं तो रिकॉर्ड सिक्योरिटी लगा सकते हैं क्या हम लोग? OWD लगा सकते हैं क्या? उसके ऊपर शेयरिंग रूल्स लगा सकते हैं क्या? रोल ऑफ हायरार्की लगा सकते हैं क्या हम लोग? मैनुअल शेयरिंग लगा सकते हैं क्या? रिपोर्ट टाइप लगा सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आ गया आपको? तो रिकॉर्ड शेयरिंग इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल एंड द परमिशन सेट। समझ में आ गया क्या आपको? आपने प्रोफाइल के अंदर एक आधे ऑब्जेक्ट को परमिशन दिया ही नहीं यूज़र को तो वो प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं यूज़र को। अब ऑब्जेक्ट ही दिखेगा नहीं तो उसके अंदर उसके रिकॉर्ड नहीं दिखेंगे। अब रिकॉर्ड दिखेंगे ही नहीं तो उसको सिक्योरिटी क्या लगाएंगे? तो समझ में आ रहा है? तो आपकी जो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी इज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। आपने प्रोफाइल में बोल दिया कि इस ऑब्जेक्ट को शो करना है तो उसके रिकॉर्ड दिखेंगे, रिकॉर्ड दिखेंगे तो उसके ऊपर रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी आ जाएंगे। यस, हम लोगों ने प्रोफाइल के ऊपर रिकॉर्ड दिया ही नहीं, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं यूज़र को। तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं तो उसके रिकॉर्ड्स भी नहीं दिखेंगे। रिकॉर्ड दिखेंगे ही नहीं तो हम लोग रिकॉर्ड सिक्योरिटी यूज़ ही नहीं करेंगे। तो OWD, रोल ऑफ हायरार्की, मैनुअल शेयरिंग और शेयरिंग रूल्स ये कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिकॉर्ड सिक्योरिटी इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल पर्पज़। तो प्रोफाइल में अपन जो देंगे उसके ऊपर रिकॉर्ड दिखेंगे, रिकॉर्ड दिखेंगे तो उसके ऊपर रिकॉर्ड सिक्योरिटी लगाएंगे। हमने ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं प्रोफाइल के अंदर तो उसका रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, रिकॉर्ड नहीं दिखेगा तो उसके ऊपर सिक्योरिटी लगेंगे ही नहीं। तो ये कुछ भी काम का नहीं रहेगा। तो इसका मतलब रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल पर्पस। इफ़ यू प्रोफाइल के अंदर अपन ने ऑब्जेक्ट दिया तो उसके रिकॉर्ड दिखेंगे, रिकॉर्ड दिखेंगे तो उसके ऊपर सिक्योरिटी लगेगी। हमने प्रोफाइल के अंदर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं तो ना रिकॉर्ड दिखेंगे, ना रिकॉर्ड दिखेंगे तो ना रिकॉर्ड सिक्योरिटी दिखेंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। यस सर, क्लियर। ओके, चलिए प्रीति 8:35 डालेगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे
अभी हम लोग कैसे वर्क सिक्योरिटी लगाते हैं मैं बता देता हूँ, और जो भी वर्क करना है वो आपको यही से करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स रहते हैं, मैं एक एक बताता हूँ। तो एस मार्कशीट और एस एड्रेस के अंदर देखिए इतना टाइम इसीलिए के लगा रहे, तो 10 मिनट का टॉपिक है समझाने के लिए। ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने दिखाई नहीं यूज़र को, तो यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना ऑब्जेक्ट दिखेगा ना उसका रिकॉर्ड दिखेगा। रिकॉर्ड नहीं दिखेगा तो OWD उसके ऊपर काम ही नहीं करेगा। ओके, और मेरा स्टाफ डिटेल दिख रहा है, स्टूडेंट डिटेल दिख रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहे थे। हम लोग इसी के ऊपर बताता हूँ मैं। अभी देखो मैं क्या कर देता हूँ, एक एक बता देता हूँ। अभी प्राइवेट का मतलब दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। तो जैसे मैं प्राइवेट कर दूंगा और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको हम लोग सेव कर देते हैं, इसको सेव कर दूंगा मैं, देखिए सेव कर दूंगा। तो अभी देख इसको थोड़ा टाइम लेता है, उसके 2 बार इसको, जब तक ये जाता नहीं ना तब तक इसको रिफ्रेश करते रहना। चलिए चला गया वो। ओके, अभी हम लोग देखते हैं प्राइवेट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिए देर आर द ये 4 रिकॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश हो गया आपका। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने प्राइवेट किया ना, तो प्राइवेट के कारण क्या होता है, कल्याणी का रिकॉर्ड कल्याणी को दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने 4 रिकॉर्ड बनाए थे, अतुल का, श्रुति का और गौरी का, और एक पायल का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये 3 रिकॉर्ड कल्याणी ने बनाया था, और पायल का रिकॉर्ड किसने बनाया था, अमन ने बनाया था। यस सर, यूज़र ने बनाया था। अभी मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो नीचे जाओ, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, स्टाफ डिटेल को प्राइवेट कर दिया। स्टाफ डिटेल को प्राइवेट करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट के कारण क्या होता है, अब रिकॉर्ड के ऊपर सिक्योरिटी लगा रहे, तो जिसका जो ओनर है, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड का कौन ओनर था, कल्याणी ओनर थी, तो सिर्फ कल्याणी का ही दिख रहा डेटा। यहाँ पे एक चौथा रिकॉर्ड जो था ना पायल, जो किसने बनाया था, अमन ने बनाया था, ये यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने प्राइवेट कर दिया। अभी अपन यहाँ पे जाते हैं, इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे चारों भी दिख रहे हैं क्योंकि 4 रिकॉर्ड बनाए थे, अतुल, श्रुति, गौरी, ये कल्याणी ने बनाया था, और ये पायल किसने बनाया था, अमन ने बनाया था। इतना क्लियर हो गया आपको। लेकिन अब इसको रिफ्रेश कर देंगे क्योंकि मैंने प्राइवेट बोल दिया। तो OWD जो रहता है, तो देखो अब दिख गया, समझ में आ गया रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होती है। तो अभी क्या हो गया, ये जो पायल है ना, ये अमन जो रिकॉर्ड है, अमन वाला जो रिकॉर्ड है, ये किसने बनाया था, अमन ने बनाया था, तो सिर्फ अमन को दिखेगा। वो जो 3 रिकॉर्ड कल्याणी ने बनाए थे वो कल्याणी को नहीं दिखेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, समझ में आ गया आपको ये प्राइवेट का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा प्राइवेट का मतलब, तो प्राइवेट का मतलब क्या होता है, आपका जो रिकॉर्ड कल्याणी बनाएंगे वो कल्याणी को दिखेगा, अमन बनाएंगे तो अमन को दिखेगा, और ऐसे 100 यूज़र रहेंगे तो 100 यूज़र को खुद का ही रिकॉर्ड दिखेगा, दूसरे का रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। पहला क्लियर हुआ क्या, मुझे पॉइंट बताइए। ओके, अभी एडिट में जाते हैं, अभी दूसरा देखते हैं हम लोग। एक एक पॉइंट में समझा देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको। ओके, जैसे मैंने वर्क किया वैसे ही करना आप लोग, और बाद में बोलेंगे सर मेरे को दिख रहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि बता रहा हूँ आप लोगों को क्या क्या सेटिंग किया, लास्ट में एंड के वक्त में बता दूंगा। अब सेकंड देखते हैं, स्टाफ डिटेल के बारे में देखना, आपको स्टूडेंट डिटेल के बारे में चेक करना तो कर सकते हैं। इसके बाद मैं करता हूँ पब्लिक रीड ऑनली, पब्लिक रीड ऑनली कर दिया मैंने इसको, और इसको सेव कर देता हूँ। देखिए अभी इसको सेव कर देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको सेव कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश, ये देखो एक बार आता है तो इसको वापस से रिफ्रेश कर दो, जब तक वो येलो लाइंस नहीं जाती तब तक रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। चलिए ओके, चलिए इसको वापस से और रिफ्रेश करेंगे, नहीं हुआ वो रिफ्रेश, जितना टाइम लगता है तब तक क्लियर करो उसको। चलो हो गया आपका। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब देखिए इसके पास देखो किसका रिकॉर्ड आ गया, आपका कल्याणी का, इसका सबका रिकॉर्ड आ गया। सिचुएशन में कुछ नहीं करना, हम लोग यहाँ पे जाते हैं। पहले प्राइवेट था तो सिर्फ उसका ही रिकॉर्ड दिखा था, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये क्लियर हुआ आपको। तो पब्लिक रीड में क्या होता है, आपको बाकी के यूज़र का भी रिकॉर्ड दिखता है और खुद का भी रिकॉर्ड दिखता है। ये अमन खुद का रिकॉर्ड है और कल्याणी बाकी का, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ पे 2 ही यूज़र के साथ काम कर सकता हूँ, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एक अमन के साथ। मैं 10 भी यूज़र बनाऊंगा तो दिखेगा, क्योंकि फ्री वर्जन के अंदर सिर्फ 2 ही यूज़र को वर्क करते हैं, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और इसके साथ एक दूसरा यूज़र। अभी यहाँ पे क्या बोला है, पब्लिक रीड का बता रहा हूँ, पब्लिक रीड का। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये अमन है और अमन ने ही रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो इस अमन रिकॉर्ड को मैं ये करता हूँ। इज इट क्लियर। अब इसको मुझे एडिट करना है,
तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। देखो क्या करना है मुझे, XYZ का नहीं वर्क करना है, यहाँ पे ABC नाम डालना है, ABC। ओके, तो मैं इसको मॉडिफाइड कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, एडिट कर सकता हूँ, सेव कर देंगे हम लोग। तो ये रिकॉर्ड मेरा सेव हो गया। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ऑल पे जाते हैं हम लोग और गो करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4 रिकॉर्ड है। तो पब्लिक रीड में क्या होता है, जो अमन है, अमन ने जो खुद का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, इसको वो रीड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्लियर हो गया आपको। लेकिन ये 3 रिकॉर्ड्स किसके हैं, कल्याणी ने बनाए हुए हैं। तो पब्लिक रीड में क्या होता है, बाहर के, ये उसने बनाया, ये यूज़र ने बनाया, अमन ने ये बनाया हुआ, और ये 3 रिकॉर्ड किसी बाहर के यूज़र के हैं। तो पब्लिक रीड में क्या होता है, बाहर के जो यूज़र्स होते हैं, यूज़र के जो रिकॉर्ड होते हैं वो सिर्फ दिखेंगे, इसको मॉडिफाइड करने के लिए जाएंगे ना तो उसको मॉडिफाइड नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे जाएंगे, यह है आपका, इसको मैं जब एडिट करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएंगे। यू डू नॉट हैव द लेवल ऑफ एक्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द ऑपरेशन, यू रिक्वेस्ट प्लीज कॉन्टैक्ट द ओनर ऑफ द रिकॉर्ड, कौन है, कल्याणी कामड़े, और योर एडमिनिस्ट्रेटर इफ यू एक्सेस इज नेसेसरी, फॉर मोर इंफॉर्मेशन सी द इनसफिशिएंट विलेज। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ, समझ में आ रहा है। तो पब्लिक रीड में क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पब्लिक रीड के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ खुद के रिकॉर्ड को मॉडिफाइड कर सकते हैं। ओके, ये वाले रिकॉर्ड को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड को सिर्फ देख सकते हैं, इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर हो गया आपको। यस, अभी हम लोग थर्ड देखते हैं। एक एक चीज़ मैं पढ़ा के दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, नहीं तो ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, बाद में स्टाफ डिटेल के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे पूरा आपका थ्योरी मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, मुझे कल चेक करना है किन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है उन लोगों को हम लोग अवॉइड कर देंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर। अभी बहुत दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए अपन वर्क ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एडमिन ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक में एडमिन ख़त्म हो जाएगा तो भी आप लोग फीस नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। अभी आपको जो भी फीस भरना है, एडमिन जब रहेगा, एडमिन जिस वक्त ख़त्म हो गया तो उस वक्त आपको 15,000 कंप्लीट करना है एनी हाउ। और जब आप लोगों का ट्रिगर ख़त्म होगा, ओके सॉरी, आपका डेवलपमेंट चालू होगा, तो डेवलपमेंट के वक्त 15,000 आपका प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। उसके बाद जब अपन ट्रिगर चालू करेंगे तो ट्रिगर के वक्त आपका 20,000 कंपलसरी फुल होना चाहिए, नहीं तो मैं ट्रिगर में अलाउ नहीं करूँगा। और ट्रिगर अलाउ नहीं करते तो मतलब ही नहीं इंटरव्यू के ऊपर। एडमिन के आजकल इंटरव्यू कोई लेता नहीं और कोई सिलेक्ट होते नहीं वहाँ पे। उसके बाद जब मैं LWC चालू होगा तो LWC के वक्त मेरे को 15,000 आपका कंप्लीट चाहिए, तो ही मैं अलाउ करूँगा आपको। पहली चीज़, आपको रजिस्ट्रेशन का फीस फिलअप करना है आपके सर के पास। एडमिन तक मेरा 15,000 कंप्लीट चाहिए, तभी मैं डेवलपमेंट में अलाउ करूँगा। मैं वापस बता देता हूँ, ये वीक और अगले वीक, उसके बाद नेक्स्ट वीक में, मतलब ऐसे समझ लीजिए, हम लोग समझ लीजिए 6 जनवरी से हम लोगों का डेवलपमेंट चालू होगा। तो डेवलपमेंट के पहले 15,000 कंपलसरी चाहिए, नहीं तो मैं अलाउ ही नहीं करूँगा डेवलपमेंट में। और जब आपका ट्रिगर चालू होगा तो 10 दिन के बाद ट्रिगर चालू होता है। ओके, 10 से 15 दिन, 20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ट्रिगर चालू होता है। ट्रिगर के पहले 20,000 कंप्लीट चाहिए आपका। और जब LWC चालू होता है तो उसके पहले आपका 25,000 कंप्लीट चाहिए। ओके, तभी मैं LWC आप बाहर से पढ़ो, मिनिमम 10,000 लेते हैं आप लोगों का। ओके, सिर्फ उसका ही लेते हैं, LWC का ही 10,000 लेते हैं। तो आप देखिए क्या करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड, पब्लिक रीड राइट। ये देखो, इसमें देते हैं पब्लिक रीड राइट, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, पब्लिक रीड राइट देते हैं हम लोग। ओके, इसको पब्लिक रीड राइट को वर्किंग करेंगे, तो पब्लिक रीड राइट करेंगे हम लोग। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं हम लोग। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो ये आएगा। इसको जब तक रिकवर नहीं होता तब तक इसको रिफ्रेश करते जाओ आप। देखो, टेक सम टाइम। चलिए, हो गया यहाँ पे। तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं। और पब्लिक रीड राइट का मतलब क्या होता है, आप, ये पायल है, ये अमन का खुद का रिकॉर्ड है, इसको एडिट कर सकते हो, जो वर्क करना है वो कर सकते हैं। देखो, करना है मुझे वापस XYZ लिखना है, यहाँ पे XYZ लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे मैं वापस स्टाफ डिटेल में जाता हूँ, यहाँ पे ऑल करता हूँ, गो कर देते हैं हम लोग।
ओके। उसके बाद देखिए ये किसने बनाया, कल्याणी ने, मतलब दूसरे यूज़र ने बनाया। इसको क्लिक करेंगे तो पब्लिक रीड राइट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे अतुल सर ये स्मॉल केस में लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, मुझे कैपिटल में चाहिए तो अतुल इसमें देंगे। ओके, सेव करेंगे तो पब्लिक में क्या होता है, प्राइवेट में क्या होता है, सिर्फ खुद का रिकॉर्ड, कल्याणी का रिकॉर्ड कल्याणी को दिखेगा, अमन का रिकॉर्ड अमन को दिखेगा। पब्लिक रीड में क्या होता था, अमन का रिकॉर्ड खुद का रिकॉर्ड को मॉडिफाइड कर सकता है, एडिट कर सकता है, लेकिन दूसरे का रिकॉर्ड सिर्फ देख सकता है, उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकता, एरर दे देगा। तीसरा पब्लिक रीड राइट, इसमें खुद का भी रिकॉर्ड देख सकता है, रीड कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है, एडिट कर सकता है, और दूसरों का भी रिकॉर्ड एडिट मॉडिफाइड कर सकता है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, व्हाट इज OWD, इज इट क्लियर और नॉट? यस, क्लियर हो गया आपका? यस सर। यस सर। ओके। अभी उसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टीज रहती है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, दो प्रॉपर्टीज और एक्स्ट्रा आती है। यहाँ पे देखो पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र ये करके दिया हुआ है, ये सिर्फ दो ही जगह पे दिखेगा आपको। ओके, यहाँ पे देखिए ये दिखेगा यहाँ पे लीड के अंदर पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र, और एक दिखेगा आपका यहाँ पे देखिए केस, पब्लिक और केस। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, ये लीड और केस रहता है। तो आपको मैं समझा देता हूँ, इसके ऊपर समझा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका लीड जो होता है ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और उसके बाद ये जो केस है वो एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इनके बीच में रिलेशनशिप है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप है, और वो आपकी लुकअप रिलेशनशिप है। ये आपका लीड नाम का एक ऑब्जेक्ट है और ये आपका केस नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में रिलेशनशिप है, ध्यान दीजिएगा। तो लीड मेरा पेरेंट है और केस मेरा चाइल्ड है, और इसके बीच में लुकअप रिलेशनशिप है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, मुझे ये लीड का डेटा, लीड का रिकॉर्ड मुझे केस के अंदर भेजना पड़ता है, या केस का रिकॉर्ड मुझे लीड के अंदर भेजना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, कल्याणी का रिकॉर्ड कल्याणी में दिख रहा था, और वही रिकॉर्ड ध्यान दीजिएगा वो अमन को भी दिख रहा था। यस और नो? ओके, लेकिन कल्याणी का रिकॉर्ड मैं पूरा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, दिख रहा है वो। कल्याणी का रिकॉर्ड कल्याणी के पास है, अमन का रिकॉर्ड अमन के पास है, ध्यान देना। ओके, हाँ, कल्याणी का रिकॉर्ड इसको दिख रहा है, इसका रिकॉर्ड इसको दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिकॉर्ड इसके अंदर चला गया। ये यूज़र का रिकॉर्ड इसके पास है, ये यूज़र का रिकॉर्ड इसके पास है, लेकिन लीड और केस में क्या होता है, लीड का रिकॉर्ड और लीड के में एक आधा रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड मैं केस में दे सकता हूँ। ओके, तो वो मतलब वो लीड से निकल जाएगा और किसके पास आ जाएगा, केस के अंदर आ जाएगा। या केस का एक आधा रिकॉर्ड है, वो वहाँ से निकाल के लीड में लेके जाऊँगा, तो वो केस से निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अपने नॉर्मल इसमें नहीं हो रहा है, कल्याणी के 3 रिकॉर्ड है वो दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ का रिकॉर्ड उठा के यहाँ पे यूज़र को नहीं दे सकता, बाद में यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लीड और केस नाम के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लीड मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, केस मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके बीच में लुकअप रिलेशनशिप रखती है, तो ये लीड और केस के अंदर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि लीड का रिकॉर्ड मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 रिकॉर्ड होंगे, तो जब मैं 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा केस के अंदर, तो यहाँ पे 80 रिकॉर्ड रहेंगे। तो ये कर सकता हूँ मैं, मतलब यहाँ का रिकॉर्ड मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र। वो लीड और केस के बीच में ही दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। देखो ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी अकाउंट और कॉन्टैक्ट में 3 ही दिए हुए हैं, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक रीड ऑनली, ये कॉन्टैक्ट में भी उतना ही दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कंट्रोल बाय पेरेंट, तो देखो मैंने पहले पढ़ाया था प्राइवेट, क्लियर हो गया इसका कंसेप्ट। दूसरा पब्लिक, तीसरा पब्लिक रीड राइट, चौथा पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र। अब पांचवा मैं बताता हूँ कंट्रोल बाय पेरेंट। ये प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है आपको, तो कंट्रोल बाय पेरेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, वापस जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल बाय पेरेंट। अब ये जो आपका एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, किती वेळ झाला पृथ्वी? वेळ झाला ना? हाँ निकली मैडम, अब निकली। इधर आ जाओ तुम अजनी स्क्वायर। क्लास आहे ना माझा, हाँ काही पण वेळेवर जात जा ना थोडी। अकाउंट, और ये आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, गाड़ी ठेवून दे कुठे ठेवते तर, कॉन्टैक्ट। चलिए
तो ये आपका अकाउंट है, तो ये अकाउंट मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा 2 मिनट के लिए। हे मला अजनी स्क्वेअर सोडून देते का पटकन आत क्लास सुरू आहे का? हो ये ना पटकन उतर. हा आपल्याला माहित आहे ना की रिकॉर्डच्या आज लेट होते तुम्हाला पण, आम्ही लेटच जाणार होतो. तरी पण ना, उद्यापासून सुट्टी आहे. हो पण तरी पण ना ते घिन करते ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे शेयरिंग सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे देखो कंट्रोल बाय पेरेंट का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर वे से ध्यान दीजिएगा। ये अकाउंट मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर पेरेंट ऑब्जेक्ट, पेरेंट ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दिस इज योर चाइल्ड ऑब्जेक्ट। एक एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आपको इंटरव्यूअर। चाइल्ड ऑब्जेक्ट अभी क्या होता है, कंट्रोल बाय पेरेंट। अभी मुझे देखो, ये मेरा अकाउंट नाम का पेरेंट ऑब्जेक्ट है और कॉन्टैक्ट नाम का मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करता है ये अकाउंट, क्या करता है चाइल्ड के रिकॉर्ड को हैंडल करता है। ये अकाउंट क्या करेगा, चाइल्ड के रिकॉर्ड को हैंडल करता है, इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे कंट्रोल बाय पेरेंट। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, आपके जो रिकॉर्ड्स है ना, इस रिकॉर्ड्स के ऊपर वो दिखेगा नहीं यहाँ पे एस मार्कशीट, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट डिटेल में दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा यहाँ पे मुझे बताओ। ओके, क्योंकि अभी हमने इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं लगाई। तो अभी आप लोगों को वर्क करना है, तो देखो पब्लिक रीड राइट तीन ही दिखेंगे यहाँ पे, प्राइवेट, पब्लिक रीड राइट और पब्लिक रीड राइट, सॉरी प्राइवेट, पब्लिक रीड ऑनली और पब्लिक रीड राइट ऑनली, ये तीन ही दिखेंगे। ये चौथा नहीं दिखेगा यहाँ पे, ट्रांसफ़र वाला। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग स्टाफ डिटेल का रिकॉर्ड हम लोग कल्याणी का रिकॉर्ड इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। लेकिन कल्याणी का रिकॉर्ड कल्याणी के पास रहेगा, अमन का रिकॉर्ड अमन में रहेगा, इसलिए उसमें पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र नहीं देख सकते हैं। बाद में यहाँ पे हम लोग ये जो रहता है आपका नेक्स्ट कंट्रोल बाय पेरेंट, ये भी नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि फिलहाल मैंने अभी रिलेशनशिप नहीं लगाया हुआ है स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के बीच में। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोल बाय पेरेंट मुझे दिखना चाहिए। कंट्रोल बाय पेरेंट ये वाला जो होता है ना, कंट्रोल बाय पेरेंट, ये मुझे दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करो, स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के बीच में रिलेशनशिप लगाओगे। क्लियर गया, स्टाफ डिटेल को पेरेंट बना देना थोड़ी देर के लिए, स्टूडेंट डिटेल को चाइल्ड बना देना, और सिर्फ लुकअप रिलेशनशिप लुकअप रिलेशनशिप के बाद मास्टर रिलेशनशिप भी लगाना पड़ता है आपको। ओके, तो जैसे ही मास्टर रिलेशनशिप लगा दोगे तब क्या होगा, यहाँ पे आपका कंट्रोल बाय पेरेंट करके आएगा, क्योंकि ये स्टाफ आपका पेरेंट हो जाएगा और स्टूडेंट डिटेल आपका चाइल्ड हो जाएगा। तो ऐसे और क्या होता है, ये स्टाफ डिटेल का जो ऑब्जेक्ट है, ओके, इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स क्या करेंगे, चाइल्ड रिकॉर्ड्स को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा। तो मतलब यहाँ पे 4 पैरामीटर दिखेंगे, प्राइवेट, पब्लिक रीड ऑनली, पब्लिक रीड राइट ऑनली, और चौथा दिखेगा कंट्रोल बाय पेरेंट। समझ में आ गया क्या आपको, मुझे बताओ। यस यस और नो, Yes, sir. ओके, क्योंकि अभी रिलेशंस नहीं लगाए ना, इसलिए वो सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं। जब स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल में रिलेशनशिप लगाएंगे तो ये पेरेंट रहेगा और ये आपका चाइल्ड रहेगा, और इसके बीच में मास्टर रिलेशनशिप लगना चाहिए। ओके, तो मास्टर रिलेशनशिप जब अपन लगाएंगे तब ये स्टाफ डिटेल का रिकॉर्ड चाइल्ड के रिकॉर्ड को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए तब लिख के आएगा कमांड बाय द, ओके, ये लिख के आएगा आपको कौन सा है, कंट्रोल बाय द पेरेंट। समझ में आ गया आपको। तो 5 प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्राइवेट, पब्लिक रीड ऑनली, तीसरा पब्लिक रीड राइट ऑनली, चौथा पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर, पांचवा कंट्रोल बाय पेरेंट। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक है कंट्रोल बाय कैंपेनिंग, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या होता है, तो प्लीज़ पढ़ो, ये पूछा जाता है। और ये तो कभी पूछते नहीं कैलेंडर का, लेकिन ये भी पढ़ो। तो 6 प्रॉपर्टीज़ आपके पास दी हुई है। क्लियर हो गया, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ। यस Yes, sir. ओके, हेलो सर। हाँ यस, सर एक पूछना था, कंट्रोल रीड राइट ट्रांसफर आता है ना, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर, सर उसमें लीड और केस कोई वो रहता है हाँ सिंटैक्स। आपको देखिए, तो आप पुराने हो क्या कि नए हो, मेरे बैच में बैठे हो। सर मैं पायल बात नहीं, हाँ पूरा पायल नहीं बात हूँ करें तो पायल मैं। आपको एक चीज पढ़ाई थी वहाँ पे, लीड को केस में कन्वर्ट करके दिखाया था सर हाँ ने एक, है हाँ ना। हाँ 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 ओके, समझ में आ रहा है क्या आपको अभी, हाँ हाँ सर, है ना। हाँ हाँ वो हाँ इसके कारण ही हो रहा था। हाँ
बाकी इसमें ट्रांसफर हो द रहा था क्या ओनरशिप। वो? बाकी इसमें नहीं हो रहा, नहीं अकाउंट को कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लीड को नहीं। केस में कन्वर्ट होता था ये, इसके हाँ कारण। आप समझ में आ गया? हाँ, ओनरशिप यानी कि ट्रांसफर हाँ करना। हाँ, ओनरशिप ट्रांसफर हाँ करता था, लीड को केस में हाँ कन्वर्ट करता था। वो एक टॉपिक था, उसको क्लिक कर दिया तो लीड का हाँ जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली केस में जाता था। यस, हाँ। यस सर, आप यस समझ सर। में आ गया? तो दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं ना नहीं ना, सर, लीड क्योंकि और वो हाँ लीड और केस में ही कर सकते हैं, क्योंकि वही ट्रांसफर, हाँ बाकी में नहीं कर सकते ना। वही। अकाउंट का डेटा, अकाउंट का रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे परमिशन दी नहीं ना आपको। तो देखो यहाँ पे हाँ 6 प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान देना। पहले प्राइवेट, दूसरा पब्लिक रीड ऑनली, तीसरा पब्लिक रीड राइट ऑनली, चौथा पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर ऑनली, बाद में कंट्रोल बाय पेरेंट। 5 हो गए आपके। छठवा आप लोगों को दिखना है, बता रहा हूँ यहाँ पे। छठवा है आपका कंट्रोल बाय कैंपनिंग, लिख के रखो। बाद में छठवा हाइड डिटेल एंड ऐड इवेंट, और एक रहेगा आप लोगों का पब्लिक फुल एक्सेस। तो ये 6 आप लोग, तो अभी 2 आप लोग देख लीजिएगा, ये हाइड क्या होता है और ये कंट्रोल बाय कैंपनिंग क्या होता है, और ये नेट से आप लोग, और एक पेज पे लिख के रखो, ये पूछा ही जाता है। तो क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए प्रॉपर्टीज़। कभी मैं वर्क बताता हूँ कैसे करना। ये ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की क्या होता है, ये मैं इंपॉर्टेंस कल देखेंगे हम लोग। ओके, कल थोड़ा टॉपिक लेंदी रहेगा और बड़ा रहेगा, तो इसलिए 8 मतलब 8 ओ क्लॉक, मतलब 8 ओ क्लॉक को आप ज्वाइन होगे। तो ये क्या होता है ये समझा के दूंगा। और यहाँ पे जो रीड रहता है, क्लिक रहता है, वो इसको थोड़ा ऐसा रहेगा आपका, तो उसको निकाल दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ओके, दूसरा चीज, नहीं तो ये चिल्लाते रहते हैं, सर मुझे दिख रहा नहीं, दिख रहा नहीं। बाद में मैंने क्या किया था, इसको थोड़ा डुप्लीकेट में चला जाता हो, तो ये चीज़ ध्यान देना। नहीं तो मेरे को 10 बार फ़ोन करोगे आप लोग, आधा अधूरा देखते हो वीडियोज़ में। ओके, तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, बता देता हूँ, नहीं तो बहुत दिमाग खाते ऑर्गेनाइजेशन में मेरा। चलिए वेट अ मिनट, यहाँ पे कौन सी इसमें प्रिंसिपल का था ना ये। ओके, प्रिंसिपल में जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ। ये पुराने पेज में, एडिट में नहीं जाएंगे, यही पेज में जाएंगे, नीचे जाओ आप लोग थोड़ा। कहाँ है व्यू? स्टूडेंट डिटेल, स्टाफ डिटेल का व्यू है, इसको क्लिक करो। ये बराबर है, ये हो गया आपका बराबर। वेट अ मिनट, सॉरी इसमें नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ध्यान देना थोड़ा सा। ओके, ये नीचे जाओ आप लोग, ये नीचे जब जाओगे ना, यहाँ पे देना, यहाँ देखना, यहाँ पे ऐसा मॉडिफाइड ऑल करके मत करना भाई, नहीं तो वो क्या होता है, वो प्राइवेट वाली प्रॉपर्टी है ना, वो प्राइवेट वाली प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, कल्याणी का डेटा कल्याणी को दिखना चाहिए और अमन का डेटा अमन को दिखना चाहिए। यहाँ पे फुल परमिशन दे देते हैं और वो ढूंढते रहते हैं आप लोग, अरे सर मैंने तो प्राइवेट किया है, मेरा कल्याणी का भी डेटा दिख रहा है पब्लिक अमन के पास। ओके, तो ये अपन थोड़ी देर के लिए निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये 4 ही परमिशन के साथ वर्क करूँगे मैं। 10 बार देखो एंड करते वक्त भी बता रहा हूँ, तब जाके वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो होगी आपकी। ओके, तो ये बाकी का ये क्या होता है ये मैं कल पढ़ाऊँगा। रोल ऑफ अचीव थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो 8 ओ क्लॉक मतलब 8 ओ क्लॉक को मैं स्टार्ट करूँगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि